हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फिनिटी फॉर यूपीएससी। ऑर्डर ऑफ प्लैनेट्स हमने ऑलरेडी देखा है कि प्लैनेट्स का एक ऑर्डर है एंड वो ऑर्डर है मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि मरकुरी ही फर्स्ट क्यों है, क्यों नेपट्यून फर्स्ट नहीं है? तो इसका जवाब है ऑर्बिटल एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द प्लैनेट्स। ये एक्सेंट्रिसिटी का मतलब क्या है? एक्सेंट्रिसिटी मीन्स पागलपन। किस बिहेवियर को हम पागलपन कहते हैं? जब कोई एक आइडियल पाथ फॉलो नहीं करता है या फिर जब वो वैसे बिहेव नहीं करता है जैसे उसे करना चाहिए, तो उसे हम एक्सेंट्रिक कहेंगे और उसके बिहेवियर को हम एक्सेंट्रिसिटी कहेंगे। तो यहाँ पर प्लैनेट्स क्या ऐसे गलत कर रहा है? उसका ऑर्बिटल मूवमेंट गलत है। दैट इज वो जो ऑर्बिट में मूव कर रहा है वो करेक्टली मूव नहीं कर रहा है, जैसे उसे मूव करना चाहिए वैसे नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर उसे कैसे बिहेव करना चाहिए था? उसे एक सर्कुलर वे में मूव करना चाहिए था। हमने ऑलरेडी देखा है कि यूनिवर्स में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सभी आइडियल पाथ फॉलो करें, तो अगर वो रिवॉल्व कर रही है तो उसे सर्कुलर वे में रिवॉल्व करना चाहिए था, ना कि एलोंगेटेड वे में। क्योंकि जो सर्कल है वो एक आइडियल शेप है, वो एक परफेक्ट शेप है, जबकि एलिप्टिकल एक परफेक्ट शेप नहीं है। तो यहाँ पर डिविएशन क्या है? जो एक्सपेक्टेड पाथ और जो फॉलोड पाथ है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसे हम डिविएशन कहेंगे या एक्सेंट्रिसिटी कहेंगे। तो ये जो डिविएशन है वो मरकुरी के केस में बहुत कम है और नेपट्यून के केस में सबसे ज़्यादा है। तो जब उसका डिविएशन सबसे कम होगा तो वो सन के सबसे करीब होगा, और अगर उसका डिविएशन सबसे ज़्यादा है तो वो सन से उतना ही ज़्यादा होगा। अब इसे एक और तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है। हमने ऑलरेडी देखा है कि सन और प्लैनेट्स के बीच में एक फाइट है, सन का ग्रेविटेशनल पुल और प्लैनेट्स का इनर्शिया के बीच में। अब अगर मरकुरी ज़्यादा टफ वे में फाइट नहीं कर रही है तो उसका एक्सेंट्रिसिटी कम है। तो अगर वो ज़्यादा फाइट नहीं करती है तो वो सन से इन्फ्लुएंस होकर सन के पास रहेगी, और अगर बहुत टफ फाइट देती है वो सन को तो उसका एक्सेंट्रिसिटी ज़्यादा है, उसमें पागलपन बहुत ज़्यादा है और इसीलिए वो सन से सबसे ज़्यादा दूर है। ओके, तो इट इज़ बेसिकली द एक्सेंट्रिसिटी और हाउ हार्ड डू दे फाइट। अब ये जो एक्सेंट्रिसिटी है उसका एक लेवल भी है, वो 0 और 1 के बीच में होगा। अब मैंने कहा है कि 0 और 1 के बीच में होगा, इसका मतलब क्या है कि वो ना ही 1 होगा और ना ही 0 होगा। क्योंकि अगर वो 0 होता है तो उसका मतलब है उसमें बिल्कुल भी डिविएशन नहीं है एंड वो टोटली सन के ऊपर, सन के अंदर गिर जाएगी। ओके, और वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी कंप्लीटली। तो इसीलिए जो एक्सेंट्रिसिटी है ये कभी भी 0 नहीं हो सकती है। और अगर 1 है इसका मतलब क्या है? 1 है इसका मतलब है उसका एक्सेंट्रिसिटी सबसे ज़्यादा है, उसमें पागलपन जो है और जो फाइट बैक करने का जो ताकत है, क्षमता है, वो सबसे ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या है? उसे इस सोलर सिस्टम का हिस्सा बनने का भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो 1 है तो ये फाइट के बीच में प्लैनेट जीत गया है एंड उसको ये जो ग्रेविटेशन पुल है वो बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करती है एंड वो स्ट्रेट मूव करेगी एंड अल्टीमेटली इतना मूव करेगी कि वो सोलर सिस्टम से ही बाहर चली जाएगी। बट वो भी अलाउड नहीं है, ना कि वो सन के अंदर गिर सकती है, ना कि वो सोलर सिस्टम के बाहर जा सकती है। तो ये दोनों केसेस जो है वो अलाउड नहीं है, इसीलिए उसका जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में ही होना चाहिए। सो आई होप आपको ये ऑर्डर ऑफ प्लैनेट्स क्यों है, इसका रीज़न क्या है, ये समझ में आ गया होगा। So that's all from my side for this topic. Please like, share and subscribe this channel if it is helping you, and I'll be back with the next video very soon. Thank you so much.